चले जाते हैं, बापू सभागार में चले जाते हैं। वो कहता बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय तो मालूम पड़ा कि 500 साल पहले 5 सांसद थे जिन्होंने राजा के खिलाफ में भवन का निर्माण किया गया है। और जो भी जिस तरह से यहाँ लाइब्रेरी बनाई गई है, जिस तरह से यहाँ अन्न और जिस तरह सारे माननीय मंत्रियों का जो चैम्बर बनाया गया है, और एक आदमी आता है, वो जाकर उसको नॉक करता है, दरवाजा, संसद का दरवाजा नॉक करता है और कहता है मैं प्रवेश कर सकता हूँ। और तब दरवाजा खोला जाता है और तब राज्यसभा या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो प्रतिनिधिगण हैं तब वो हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रवेश करते हैं। मुझे भी आश्चर्य लगा कि इस और प्यार हम सभी जनप्रतिनिधियों को मिलता रहता है और विधायकी कार्य कार्यकारी सभापति जनाब हारून रशीद साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य श्री श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री महेश्वर हजारी जी, बिहार विधानसभा के माननीय पूर्व अध्यक्ष श्री सदानंद सिंह जी, बिहार विधान परिषद के माननीय पूर्व सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित सभी माननीय पूर्व मंत्रीगण, बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद के यहाँ उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी माननीय पूर्व सदस्यगण, बिहार विधानसभा के सचिव श्री बटेश्वर नाथ पांडे जी, बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सचिव श्री विनोद कुमार जी, भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधि। आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि सेंट्रल हॉल का आज विधिवत उद्घाटन हो गया। यूं तो सब लोगों को मालूम है कि बिहार विधानमंडल और पुराने सचिवालय का एक एक्सटेंशन बिल्डिंग बनाना है। इसके बारे में हम लोगों ने सोचा था 2007-08 में, और उसी के हिसाब से एक अच्छे कंसल्टेंट ने इन सब चीजों हॉल में कोई झूठ नहीं बोलता, दिल की बात बताता है। ये बड़ी खासियत है, पता नहीं क्या बात है। और लोग अपने अपने पार्टी की अंदरूनी बात भी शेयर कर देते हैं। हाँ, मैं जानता हूं अनुभव, और इसीलिए जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं बैठे रहते हैं, उनको जब निशाना उनके ध्यान में रहता है कि चलो इनसे कुछ मालूम है, और जाते हैं तो जो एनालिसिस करते रहते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस करते रहते हैं, उसका एक आधार जो सेंट्रल हॉल है। तो मुझको लगा कि भाई बिहार विधानमंडल का भी सेंट्रल हॉल होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है, लोग क्या प्रेम से वहां, हमको जब भी सांसद रहे 10:30 बजे चले जाते थे, 11 बजे से रहता था, जब तक हाउस खत्म नहीं होता था हम जाते थे, वहीं रहते थे। और बीच में तो भूख लगेगा तो सेंट्रल हॉल में ही जाते थे, वहां पर लोग खिलाता भी रहता तरह तरह की चीजें, और फिर अलग अलग स्टॉल बना हुआ, वहां पर कुछ खा लीजिए। तो सेंट्रल हॉल में बैठ करके आपस में बातचीत करना और प्रेम से कुछ खाना, ये बड़ा आनंददायक लगता है एक सांसद के रूप में और एक पूर्व सांसद के रूप में भी सबको इस बात की स्मृति हो। तो इसलिए मेरे मन में बात आई कि भाई बिहार विधानमंडल में भी सेंट्रल हॉल बने और ऐसा ही हो, सदन के अंदर चाहे जितना बातचीत में उलझन हो जाए, टकराव हो जाए, लेकिन यहाँ आते सब प्रेम से मिले, एक दूसरे से प्रेम से बात करें, एक साथ मिलकर चाय पिए, समोसा खाएं। और अध्यक्ष महोदय की इच्छा है कि यहाँ इडली जरूर रहना चाहिए, तो उसका भी इंतजाम हो रहा है, और खिचड़ी पोंगा, तो वो यहाँ पर जरूर बने। ये सब बात हो रहा है, लेबर डिपार्टमेंट का जो ये सिस्टम है और उसी के द्वारा किया जाता है, ये सब कहा जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है
कि और जो चीज आप बनाते हैं बनाइए। तो यहाँ पर कितना प्रेम से लोग बैठेंगे, खाएंगे। तो जब ये बात हो गई तो सेंट्रल हॉल का ये स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन अंदर कैसा हो, तो हमने भवन निर्माण विभाग को कहा कि देखिए हम जितना आपको समझाएंगे आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप लोग जाइए और वहां पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल को देख लीजिए कि किस ढंग का वहां पर फर्नीचर, ठीक उसी तरह का फर्नीचर यहां बनना चाहिए। वरना ये लोग तो अपना यहां कहीं से भी कोई फर्नीचर ले आते फंक्शन। तो हमारा सुझाव है, वैसे तो भवन निर्माण विभाग इनके इंजीनियर कहेंगे कि नहीं साहब एकदम चलिए 15 लोग, अरे तो 15 लोग को कितना एक दूसरे पे मैंने कितना सट के चले, अधिक से अधिक 10 आदमी से थोड़ा कम ही 9 आदमी चले और अच्छा है। और लिफ्ट को ऊपर जाने में और फिर नीचे आने में कितना समय लगेगा। तो इस तरह से हो, और चूंकि होने वाला है 11 फरवरी को महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण, तो पहले विधानसभा का होता बैठक होती, विधान परिषद में होता, और दोनों तरफ से लोग निकल कर यहाँ आ जाते हैं, तब महामहिम को रिसीव करके यहाँ लाया जाता है, तब वो अपना भाषण देते हैं। तो ये सब में 20 मिनट का समय करीब करीब लगता है। तो 20 मिनट के अंदर दोनों सदनों लोग सेंट्रल हॉल में पहुंच गए। इसको ध्यान में रखते हुए बहुत तेजी से काम हुआ, और पीछे कुछ नहीं था तो हमने सुझाव दिया, उसे पीछे का भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना दिया। हमने कहा कि जैसे उधर से दिख रहा है सचिवालय, उसी स्टाइल में इसका एक कवर आगे बनाई, वैसा भी बनाया है। मैं धन्यवाद देता हूँ भवन निर्माण विभाग को। और हम पूछते रहे बीच बीच में, हम माननीय अध्यक्ष महोदय इसका निगरानी भी करते रहे, तो काम हो गया। अब हो गया, बात खुशी है। या 6 फरवरी इसका विधिवत उद्घाटन है। अब अच्छी बात है, और बता रहे हैं कि 7 फरवरी को 2021 जो मूल भवन विधानमंडल का, उसकी शुरुआत हो गई थी 7 नवंबर को 98 साल पहले। 98 साल के बाद नया तो भवन पहले ही हो गया है, 96 साल पहले ही, लेकिन 98 साल आते आते सेंट्रल हॉल बन गया। तो मेरे लिए तो बहुत प्रसन्नता की बात है, और मुझको पूरा विश्वास है कि जो भी माननीय सदस्य हैं, पूर्व सदस्य हैं, आकर बैठिएगा, यहाँ आपको बड़ा आनंद आएगा, मन लगेगा। लेकिन बैठिएगा, इस सेंट्रल हॉल का जो मुख्य इसका स्ट्रक्चर वो तो तैयार हो गया था, लेकिन नीचे इसको कैसे बहुत अच्छे ढंग से सेंट्रल हॉल का रूप दिया जाए, वो सब नहीं हो पाया था उस समय। और नीचे भी, सबसे नीचे जो एक ऑडिटोरियम का निर्माण है, उसमें भी नीचे से कुछ पानी निकल गया था, इसलिए उसकी पूरी जांच एक्सपर्ट्स को बुलाकर बाहर से, IIT से, सब जगह से बुलाकर उसकी समीक्षा की गई। और उसके बाद अभी कुछ वक्त और लगेगा, वो सब सेटल कर जाएगा तो वो भी बन जाएगा। लेकिन बाकी जितना स्ट्रक्चर था वो बनकर तैयार हो गया था। और जहाँ तक मुझे याद है कि ये 19 नवंबर 2016 को